बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओबीआई के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़। चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दौरानी साहिबा को क्या कहा गया है, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई के हवाले से कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ईओबीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दौरानी साहिबा को क्या कहा गया है। ईओबीआई के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी पेंशन के साथ है। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी जो कि पार्लिमानी कमेटी है, उसने 2014 में लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर निकाला गया था, वो उनको बहाल करने के दर पर हैं और गालबन 358 अफसरान हैं। ये गैर कानूनी तौर पर इनकी बहाली करवाना चाहते हैं और अरबों रुपए के बकाया जात में ईओबीआई के पेंशन फंड पर डाका डलवाना चाहते हैं। इन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ईओबीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दौरानी साहिबा डट गई हैं और उन्होंने इनकी गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। और अब पार्लिमानी कमेटी के पास क्या था, उन्होंने शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और ओहदे से हटाने की धमकी का भी जिक्र है जो कि सुनने में आ रहा है। और इस बारे में ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौरे हुकूमत में 2010 और 2013 के दौरान कौमी इदारा ईओबीआई में हंदेर नगरी के तहत गैर कानूनी बुनियादों पर 400 अफसरान और स्टाफ मुलाजमीन के ओहदों पर भर्ती किया गया था और जिसमें बड़े बड़े लोगों के दामाद, बेटे, भतीजे वगैरह सब शामिल थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सब को निकाल दिया है और एक आईनी पिटीशन थी 16/2011 जिसको सैयद मुबशर रज़ा जाफरी, उन्होंने इस मुकदमे को खुद फाइट किया है। अपनी जेबों से लाखों रुपए खर्च करके इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया है। अब वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको बहाल करवाया जाए और बहाल करवाने के लिए उन्होंने हुक्म दिया और जब ये हुक्म उनके पास आया तो चेयरपर्सन ने कहा, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर उनको निकाला था और हम उनको बहाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इनको बहाल कर दिया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने एक लेटर भी जारी किया और इस लेटर में उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये बहाल नहीं हो सकते हैं। जब उन्होंने बहाल नहीं किया तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर दबाव डालना शुरू कर दिया और प्रेशर डलवाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि ओहदे से हटाना है तो हटा दें, कोई मसला नहीं है, रिटायर्ड करना है तो भी कर दें, जो कर सकते हैं आप कर लें। हम इन मुलाजमीन को जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर निकाला गया था उनको हम बहाल नहीं कर सकते और अब ये जो लोग हैं ये बहाल होने की कोशिशें कर रहे हैं। आपका जो पेंशन फंड है ईओबीआई का, वो अब गबन नहीं होगा। ईओबीआई की जो तंजीमें हैं वो भी इस बारे में जानकारी कर चुके हैं और वो भी आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके फंड्स पर अब कोई भी हाथ साफ नहीं कर सकेगा। तो ये थी ईओबीआई के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ और ईओबीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दौरानी साहिबा ने उन अफसरान को बहाल करने से इनकार कर दिया है जिसकी बिना पर उन पर जो है दबाव डाला जा रहा है और उनको शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उन्होंने यही कहा है कि हम इन अफसरान को बहाल नहीं करेंगे। ईओबीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दौरानी साहिबा अपनी बात पर डट चुकी हैं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो इस बात पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं होने दी।
اور EOBI سے کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو ہم اپنے چینل کی طرف سے EOBI کی چیئرپرسن مس ناہید شاہ درانی صاحبہ کے انتہائی مشکور ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ EOBI کے بزرگوں کی پینشن جو ہے اس کو بڑھانے پر بھی زور دیں، اور EOBI کی پینشن جو ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو فوری طور پر کروا لیں تاکہ EOBI کے بزرگوں کی پینشن میں اضافہ ہو سکے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات پر غور فرمائیں گی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔